अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस्लाम पर हो रहे एक और एतराज़ को देखेंगे। आइए सबसे पहले एतराज़ देखते हैं। ये वीडियो देखें। इस वीडियो का उन्वान है दुनिया के मुसलमानों, एक सवाल जिसका जवाब नहीं। एक भी मुसलमान आप ऐसा बता दीजिए जो हज की अपने मन के अंदर इच्छा ना रखता हो। प्रत्येक मुसलमान अपने मन के अंदर हज की इच्छा रखता है। हज पर जाने के बाद में दो पत्थर आप लोगों के सामने आते हैं। पहला आता है शैतान का पत्थर। तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, जिसके ऊपर गिन करके 7 कंकर फेंक करके मारी जाती हैं, क्योंकि इस पत्थर को संज्ञा ही दी गई है, नाम ही दिया गया है शैतान का। अब उस पत्थर में यदि शैतान है तो उस पत्थर को पत्थर मारने से शैतान का क्या खराब होगा, क्या उसका बिगड़ जाएगा या क्या सुधर जाएगा, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि मुसलमानों के सामने सिर्फ लिख दिया गया। और मैंने पहले ही बताया था कि ये वो कल्ट है जिसके सामने जो कुछ लिख दिया गया, बता दिया गया, ये उसको मानने के लिए 100% तैयार रहता है और ये उसकी मजबूरी भी है। तो वो पत्थर पर पत्थर मार रहा है जिससे कि शैतान का ना कोई लाभ है ना हानि है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यदि पत्थर के अंदर ईश्वर नहीं हो सकता तो फिर पत्थर के अंदर शैतान कैसे हो सकता है? ये केवल हिंदुओं को, पौराणिक मूर्ति पूजा के हिंदुओं को कोसने काटने के लिए ही आपने ये शिगुफा बनाया हुआ है, ये जुमला बनाया हुआ है कि पत्थर के अंदर ईश्वर कैसे हो सकता है। तो अगर पत्थर के अंदर ईश्वर नहीं हो सकता तो शैतान कैसे हो सकता है? लास्ट क्वेश्चन, अगर शैतान पत्थर में है, तुम खुद जाकर के उसको 7 कंकर मार करके पनिश करते हो, तो इसका मतलब तो यह है कि पूरी दुनिया से शैतान का जो काम था, यानी कि अल्लाह से लोगों का मुंह मोड़ना, तुम्हारे जो 5 स्तंभ हैं, नमाज हुआ, हज हुआ, जकात हुआ, ये जो भी कुछ है, इनसे मुंह मोड़ना, अल्लाह की इबादत से तुम्हारा मुंह फिराना और कुफ्र की ओर लेकर के जाना, वो जो शैतान के काम थे वो तो सब बंद हो गए होंगे, है ना? फिर तो इस्लाम पूरी तरीके से कायम हो गया होगा, लेकिन वो तो नहीं हुआ है। यानी कि शैतान पत्थर में होने के बावजूद भी फिर भी अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है। और 1450 साल में भी अल्लाह ने जो कहा था पूरी धरती पर हम इस्लाम का परचम फहरा देंगे, सबको हम इस्लामिक बना देंगे, वो पूरी तरीके से फेल हो रहा है। आज भी 7.5 अरब लोगों में से 6 अरब लोग नॉन मुस्लिम हैं और जो 1.5 अरब हैं उसमें भी बहुत तेजी से इस्लाम को छोड़ रहे हैं लोग। तो ऐसा हो रहा है तो ताकतवर कौन, शैतान या अल्लाह? तो फिर क्या कोई मुसलमान ये क्वेश्चन पूछने लायक रहता है कि पत्थर में ईश्वर कैसे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि यदि आप ठीक प्रकार से इन क्वेश्चंस को और इन आंसर्स को सुनेंगे, इस वीडियो को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में उतार लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुसलमान आपसे कुतर्क करने लायक बाकी रह जाएगा। प्यारे मित्रों, आइए भी इस एतराज़ की हकीकत देख लेते हैं। आइए जानते हैं कि शैतान का पत्थर क्या है और कंकरियां क्यों मारी जाती हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या वो पत्थर शैतान का है, क्या शैतान वहाँ रहता है या क्या कंकरियां शैतान को लगती हैं। तो हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। कुरान या हदीस में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि उस पत्थर में शैतान रहता है या वो शैतान का पत्थर है। इसी से ही पूरा एतराज़ ख़त्म हो जाता है। मगर आइए ज़रा तफसील से इसको जानते हैं। हाजी लोग 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा को पत्थर के जिन 3 सतूरों को बारी बारी कंकड़ मारते हैं उनको जमरात या जमार कहा जाता है। ये शायरुल्लाह में से है, यानी द सिंबल ऑफ अल्लाह। ये मिना में 3 मशहूर मकाम हैं जहां दीवार की शक्ल में बड़े बड़े सतून बने हुए हैं। अल्लाह ताला के हुक्म, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की इत्तबा में इन 3 जगहों पर कंकरियां मारी जाती हैं। पहला जमरा जो मिना से करीब जमरे ऊला कहलाता है, उस सतून का नाम जमरे ऊला भी है और जमरे दुनिया भी, क्योंकि मस्जिद हनीफ से करीब है। उसी के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज में क़याम फरमाया था। 11वीं और 12वीं को तीनों जमरों की रमी होती है, मगर जवाल के बाद
बीच का जमरा उस्ता कहलाता है। 11वीं 12वीं को तीनों जमरों की रमी होगी, मगर जवाल के बाद आखिरी जमरा जमरतुल उखरा कहलाता है। यह मक्का मुअज्जमा से करीब है, जमरतुल उक़बा या जमरतुल उक़बा कहलाता है। 10वीं ज़िलहिज्जा को सिर्फ जमरे उक़बा की रमी होती है और जवाल से पहले होती है। उक़बा मिना के एक हिस्से का नाम है। जमरे उक़बा उस सुतून का नाम है जो उसी जगह वाक़ है। हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के ज़माना में मिना शरीफ में बाहर से आने वालों को तबलीग फरमाया करते थे। योम उक़बा से मुराद है उक़बा के मैदान में तबलीग का दिन। उक़बा पहाड़ के रास्ते को कहते हैं। चूँकि ये जगह 2 पहाड़ों के बीच में है, इसीलिए उसको उक़बा कहा जाता है। हज दरअसल सुन्नत इब्राहीमी है और रवायत है कि जमरा वो मकामात हैं जहाँ शैतान हज़रत इस्माईल को बहकाने आया था और उन्होंने उसको पत्थर मारकर भगा दिया था। ये वाक़या 3 मरतबा पेश आया और आपने तीनों मरतबा उसको भगा दिया। वही सुन्नत आज तक चली आती है। कंकरियां फेंकने की रस्म अरबों में इस्लाम से पहले भी थी। ये वो जगहें हैं जहां पर मनासिके हज के दौरान कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के बजाय अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे महबूब लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर देने का फ़ैसला कर लिया था। चुनांचे जब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर मिना में पहुँचे तो 3 मकामात पर शैतान ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को वरगलाने और बेटे की कुर्बानी से रोक कर अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाने की कोशिश की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन तीनों मकामात पर जमरे ऊला, जमरे उस्ता, दरमियाना और जमरे उक़बा यानी आखिरी पर शैतान को छोटी छोटी 7 कंकरियां मारकर दफा करने का इक़दाम किया था। मिना में जिस तरह अहकाम इलाही और सुन्नत इब्राहीमी की मुखालफत करने वाले शैतान को कंकरियां मारकर संगसार करने का अमल बरोए कार आता है, यह अपने मुखालिफ और दुश्मन के खिलाफ नफरत और हकारत की अलामत के तौर पर है। कोई शख्स भी यह हरगिज़ नहीं समझता कि इस इक़दाम से शैतान या मुखालिफ का अमली तौर पर सर कुचला जाता है और उसका वजूद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। जैसा कि इस इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगंडा में ये कहा गया है कि मुसलमान इतने 100 साल से शैतान को कंकरियां मारते चले आ रहे हैं, फिर भी शैतान जिंदा रह गया है। हज के मौका पर जमरात को मारी जाने वाली नन्ही और छोटी कंकरियां शैतान को क्या नुकसान पहुंचा सकती हैं? हदीस में भी कंकरियां मारने को शैतान को मारना नहीं कहा गया है, बल्कि कहा गया है कि अल्लाह के हुक्म की तामील में और अल्लाह के जिक्र के लिए है। मुस्नद अहमद हदीस नंबर 24,468 में है, जिसकी राविया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काबा का तवाफ और सफ़ा मरवा पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना और जमरात में कंकर मारना अल्लाह के जिक्र के लिए है। यही वजह है कंकरियां मारते वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना है, यानी शैतान से पनाह नहीं मांगनी है, बल्कि अल्लाहु अकबर कहना है, जैसा कि बुखारी हदीस नंबर 1753 में है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कंकरी मारने के बाद अल्लाह की बड़ाई बयान करते। इन सारी बातों से पता चल गया कि वहाँ शैतान को कंकरियां नहीं मारी जाती, बल्कि वो एक सिंबल है शैतान से अपनी नफरत के इजहार का। प्यारे मित्रों, आइए इसको यूं समझ लेते हैं कि अगर अलामती तौर पर पत्थर के शैतान को कंकरी मारना अक्लमंदी नहीं, तो फिर किसी मुल्क के झंडे को सैल्यूट करना कैसे अक्लमंदी होगी? जिस तरह भारत का झंडा भारत के वजूद का अलामती इजहार है, उसी लिए भारतीय फौजी उसे मुल्क की अलामत समझकर सैल्यूट मारते हैं। ठीक उसी तरह पत्थर का ये मुजस्समा शैतान का अलामती निशान बनाया गया है, जिसे कंकरियां मारकर मुसलमान अपनी शैतान बेजारी का ऐलान करते हैं। इसी तरह अक्सर मुल्कों के अवाम नफरत के इजहार के लिए सियासतदानों या जिनसे उनको नफरत हो उसके मुजस्समों और पुतलों पर लातों और घूंसों की बारिश भी करते हैं या उसको जलाते हैं। तो क्या उससे उस आदमी को जिस्मानी तकलीफ पहुंचेगी? नहीं ना। ये भी इस्लाम की रस्में हैं जो कि हर मुसलमान जो हज पर जाएगा वो करेगा। उसको मनासिके हज कहते हैं। कंकर मारना बुराई से इनकार है। ये इस बात का इजहार है कि हम मुसलमान बुराई से नफरत करते हैं।
कंकर मारना तो एक अलामत है। इस्लाम के बहुत से अहकाम अलामती हैं। काबा को अल्लाह का घर कहते हैं। क्या अल्लाह उसमें रहता है? हरगिज नहीं। अल्लाह तो ज़मानो मकान से मावरा है। ये काबा तो अल्लाह की तरफ तवज्जो के लिए एक महसूस अलामत है। पत्थरों का सुतून जिसे शैतान कहकर कंकर मारे जाते हैं, वो भी शैतान नहीं बल्कि शैतान की अलामत है। जामिया अज़हर मिस्र का फतवा है, यानी सभी मुसलमानों का इत्तेफाक है इस बात पर कि कंकरियां शैतान को हकीकत में नहीं मारी जाती। प्यारे मित्र, उम्मीद है कि आपको इस बात की हकीकत समझ आई होगी कि हज के मौका पर मुसलमान शैतान को कंकर क्यों मारते हैं। हम अपने रब से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ईश्वर सत्य मार्ग पर चलाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।